आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं सीवान जिले के पियाउर पंचायत के कबीलपुरा गांव है और यहां पर भव्य शिव मंदिर निर्माण को लेकर आज भूमि पूजन हो रहा है, जिसका मुख्य अतिथि के तौर पर सीवान जिले से लोकसभा प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी निर्दलीय जीवन यादव जी का आगमन हुआ है और जीवन यादव यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। आइए जीवन यादव से मिलकर सीवान के मुद्दे और हिंदू सनातन धर्म के महत्व के बारे में जानते हैं, बातचीत करते हैं। आज पियाउर पंचायत के कबीलपुरा गांव में शिव मंदिर निर्माण को लेकर आज भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें आप एज मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? पहले तो हम हाथ जोड़ के सीवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम करते हुए कबीलपुरा पंचायत पियाउर पंचायत की जनता को भी दिल से प्रणाम। देखिए, जब मैं यहाँ अंदर गांव में घुसा तो सब लोग इनवाइट किए थे कि भाई मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैं पूछा नहीं था कि मंदिर में किस भगवान का स्थापना होगा, तो मैं यहाँ तो मुझे रास्ते में पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि भोलेनाथ का लग रहा है मंदिर बने। मैं भैया से बोला कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर बता, इन्होंने बोला हाँ। मुझे लग गया था रास्ते, बिना बताए मुझे महसूस हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे महसूस हो गया कि मैं भोलेनाथ का, मैं भगवान शिव जी का भक्त हूँ, इसलिए मुझे महसूस हुआ, अच्छा लगा। और बहुत ही मैंने बेहतर काम है, मंदिर बनना चाहिए, हर गांव में मंदिर होना चाहिए, जिससे हर गांव के लोग उसमें पूजा करें। पूजा करने से मन की शांति मिलती है, पूजा करने से विचारधाराएं बदलती है, अपने परिवार में एक एकता बनती है, परिवार में यूनिटी बनने के साथ साथ एक मोहब्बत होता है, जो एक दूसरे पर लगाव बढ़ता है, क्योंकि पूजा ही एक रास्ता है शांति का। हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से भव्य जेसीबी से बारिश करके फूल से स्वागत किया गया इस गांव में, 2024 के लोकसभा चुनाव से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 2014 में चरपाई छाप मिला था, 2009 में चरपाई छाप मिला था। ये जीत की पहचान है कि आखिर क्या वजह है कि 2009 में जो चरपाई छाप पे सिवान की जनता चुनाव लड़ी थी, ओम प्रकाश यादव जी चुनाव नहीं लड़े थे, सिवान की जनता चुनाव लड़ी थी, और सिवान की जनता 2024 में भी चुनाव लड़ रही है, इसीलिए चरपाई छाप मिला है। क्या कहेंगे सिवान के जनता से और यहाँ के इस पंचायत के जनता से 2024? हम अपील यही करेंगे कि आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे युवा भाई है, युवा बहनें हैं, जो अभिभावक है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि जो 2024 में आपने सिवान बदलने के लिए आपने जो खटिया छाप पे वोट करके सिवान को बदलने का, आतंक को हटाने का और एक शांति जिला बनाने का जो आपने काम किया, अब मुझे एक मौका दीजिए जिसमें मैं जो संकल्प लिया हूं सिवान में बदलाव लाने का, भय और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का, सिवान को स्टेडियम देने का, एक यूनिवर्सिटी देने का, जो रेल लाइन है जो आज तक नहीं बना, पास होने के बावजूद भी जो माझी से लेके और लार रोड तक जाता है, जो रघुनाथपुर, दरौली, सुहागरा होते हुए जाएगा, उस रेल लाइन को मैं बनवाने का काम करूं कि इससे सुलभ आदमी आवागमन हो सके, रोजगार बढ़ सके। स्टेशन होगा तो अगल बगल में रोजगार बढ़ेगा ही, आवागमन बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, सब्जी की खेती बढ़ जाएगी, उससे लोग आवागमन करके कहीं भी कोई भी चीज़ पहुंचा सकते हैं। तो ये मैं कार्य करने का एक जिजीविसा है, कर्मठता है, ईमानदारी से मैं करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे। हम आपसे अंतिम सवाल करेंगे, सिवान जिले के जितने स्टूडेंट हैं, युवा हैं, उनके लिए आप काफ़ी मदद करते हैं, तो उनके लिए अगर आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं जब 2010 में सिवान आया था तो मैं पैसे के कारण से ग्रेजुएट नहीं हो पाया, लेकिन मैं 2010 के बाद बिजनेस किया और मेरे पास पैसा हुआ, बिजनेस किया, आगे बढ़ा, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया। लास्ट ईयर में मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा पैसे के कारण। 3rd ईयर कंप्लीट था मेरा, 4th ईयर का कोर्स था मेरा, BBA ऑनर्स कर रहे थे, बिजनेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो मैं उसी समय प्रण किया कि सिवान में जब भी मैं कोई पोजीशन पर बनूंगा, या तो बड़ा नेता बनूं या बिजनेसमैन बनूं, तो एक यूनिवर्सिटी जरूर बनाने का काम करूंगा। मुझे आज मौका मिला है अपने सपने को, सिवान के सपने को पूरा करने का, युवा भाई और युवा बहनों के लिए जो इंटर तक पढ़ाई पढ़ के छोड़ देते हैं, जो आज पैसे के चलते और चाहे कॉलेज नहीं होने के चलते जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए मैं सिवान को एक यूनिवर्सिटी देना चाहता हूँ, जिससे वो लोग ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें और रोजगार की तरफ बढ़े। सिर्फ कहने से रोजगार नहीं है, बड़े बड़े नेता आएंगे बोलेंगे रोजगार मैं दूंगा, रोजगार दो, जब डिग्री नहीं रहेगा तो रोजगार का घंटा दोगे? रोजगार देने के लिए तो तुमको डिग्री देना जरूरी है ना, पहले डिग्री हो
शिक्षा तब ना रोजगार है। हम पढ़े लिखे होंगे तब ना हमको आप नौकरी दीजिएगा। तो पहले नौकरी, हम मान लीजिए कि कहा जाता है पेड़ लगाया जाता है तो छोटा सा पौधा लगाया जाता है, तब ना पेड़ होकर फल देता है। हम पौधे ना लगाया, फल की उम्मीद करने लग रहा है। पहले शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। सिवान में एक यूनिवर्सिटी हो जिससे लोग ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन के बाद ही कोई बहाली निकलता है। आज टोटल बहाली में ग्रेजुएशन मांग रहा है। बीपीएससी का बहाली था, ग्रेजुएशन पे हुआ। दरोगा का बहाली है, ग्रेजुएशन पे हो रहा है। सारी बहाली है ग्रेजुएशन पर, बड़ी बड़ी जो अच्छे क्वालिटी की, जैसे मान कलर के हो गए, ग्रेजुएशन पे हो रहा है। तो आप ग्रेजुएट ही नहीं होंगे तो लोग कहाँ से उसमें बैठ नहीं पाएंगे। जब बैठ नहीं पाएंगे तो रोजगार की बात करना बेकार है। पहले ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट हुई, तब आप आगे के रोजगार के बारे में सोचिए। सिर्फ सिवान में नहीं, बिहार में नहीं, आपके पास शिक्षा होगा तब देश के किसी भी कोने में जाकर रोजगार कर सकते हैं। पुराने सिवान को छोड़ दिया जाए तो नए सिवान के निर्माण के लिए जीवन यादव के पास क्या क्या मैनिफेस्टो है? पहला तो मैं यूनिवर्सिटी दूंगा, दूसरा खेल कूद के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। बच्चे सिवान नहीं जाके खेल पाएंगे रघुनाथपुर के, वहां जाके स्टेडियम एक है और 14 स्टेडियम नहीं है। 14 स्टेडियम होना चाहिए, हर ब्लॉक में एक स्टेडियम होना चाहिए। मेरा सोच है कि जब एक ब्लॉक को स्टेडियम मिला, जैसे लोग कहते हैं विकास पुरुष, एक ब्लॉक में एक स्टेडियम बन गया तो हम विकास पुरुष हो गए। तो हम तो देख रहे हैं कि 13 ब्लॉक और दे देते हैं। हम एमपी बनते हैं तो 13 को स्टेडियम और बनाएंगे, क्योंकि हर ब्लॉक के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, खेलने के लिए आपको स्टेडियम होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा आपके ये हमारा सिसवन रोड से, तो हम पहले वहां से ढाला ब्रिज से उतरे, फिर अपने आगे आके नहर पकड़े, नहर पकड़ के फिर सिसवन रोड पकड़े, तब यहाँ पहुंचे। कारण क्या है? मैं सिवान से सीधे सिसवन आ सकता था। एक ब्रिज है, एक ढाला है जिसको सिसवन ढाला बोलते हैं। मैं उस पर नहीं बोलता हूँ क्योंकि इतना नेता उस पर बोल दिए हैं कि मैं बनवाऊंगा। आज तक 20 साल से तो बना नहीं। 20 साल हो गए मैं सुनते सुनते, आज तक बना नहीं है। 20 साल अभी नहीं बनेगा। मैं सिसवन के क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि उन नेताओं के चक्कर में ना पड़िए जो आते हैं, जब इस दिन फीता काटने लगते हैं, जब आचार संहिता लगने लगा तो आप जान लीजिए 20 साल और नहीं बनेगा। वो मुद्दा है सिवान का राजनीति का। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। वो ब्रिज बनेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टो है जो मैं सिवान के लिए करना चाहता हूँ। बस एक मौका मिले, एक मौका मिले बस। क्या कहेंगे जीवन यादव जी, आपके गांव में पहुंचे हुए हैं और बहुत से ऐसे मुद्दों के बाद उन्होंने बात कही है सिवान को लेकर। इस गांव का सौभाग्य है कि जीवन जी ऐसे पर्सन हमारे गांव में आए, और जीवन जी ऐसे लोगों का ही इस चुनाव में चाहे जहां भी हो जरूरत है, क्योंकि अगर नया युवक आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार यादव। जीवन यादव जी के बगल में आप हैं, और क्या कहेंगे आज आपके गांव में पहुंचे हुए हैं? अरे जीवन यादव के बारे में क्या कहेंगे? जीवन यादव हम लोग का बच्चे हैं, आए हैं हमारे यहाँ मैंने मंदिर के अथी में, इसलिए हम लोग इतना ही बोलकर जीवन यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जीवन यादव के साथ में भी आप भी मौजूद हैं और पूजा में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात किया सिवान के नए सिवान के निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ कबीलपुरा गांव में इकट्ठा हुए हैं शिव मंदिर निर्माण के लिए, जो भूमि पूजन है। और हम यहाँ के जनता से, जिला के जनता से अपील करेंगे कि हमारे जीवन भाई के हाथों को मजबूत करें ताकि आगे विकास की गंगा बहे। मोतीलाल प्रसाद। आप एक युवा हैं, जिस तरीके से जीवन यादव चिल्ला रहे थे, क्या खास दिखा आपको जीवन यादव में? जीवन भैया हमको यही खास दिखा, गरीबों के ये मसीहा बन गए हैं। इनको जहाँ भी देखिए ये गरीबों के ये मसीहा बनते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सारे युवा जीवन यादव चिल्ला रहे थे, क्या खास है उनके अंदर? जीवन यादव युवा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और सिवान के विकास के लिए जीवन यादव ही अभी सही है, क्योंकि हम लोग सिंबल नहीं, हम लोग सोच बदलेंगे सिवान के लिए। अच्छा, सोच बदलेंगे। सिंबल और सोच में क्या अंतर है? आप बोल रहे हैं सोच बदलेंगे, जीवन यादव का नारा है सिंबल और सोच को बदलिए, क्या अंतर है? सोच बदलेगा तो विकास होगा सिवान के लिए। सिंबल तो हमेशा आदमी देखता ही है। क्या आपको लगता है कि जीवन यादव एक सोच है? जी, सिवान के लिए सोच है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। जीवन यादव एक सोच है, इनका कहना है। आप क्या कहेंगे? जीवन यादव आपके गांव में पहुंचे हुए हैं। हाँ, जीवन यादव सही है, सोच है और सिवान के विकास के लिए बहुत आगे कर रहे हैं, करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार यादव।